हेलो स्टूडेंट, दिस इज MM और आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। टुडे चैप्टर इज डेथ ऑफ अ पार्टनर। माय डियर स्टूडेंट, आज आप हमसे पढ़ेंगे चैप्टर डेथ ऑफ अ पार्टनर। टॉपिक फॉर्मेट ऑफ डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। माय डियर स्टूडेंट, जब भी कोई पार्टनर डेथ करता है तो उसके लिए हम लोग एक कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। उस कैपिटल अकाउंट को बोलते हैं डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये जो अमाउंट है, जब वो डेथ कर जाता है तो उसका एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसको हम लोग एक्सक्यूटर बोलते हैं, डिसीज पार्टनर्स एक्सक्यूटर। जब भी कोई पार्टनर डेथ कर जाता है तो उसका एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिसीज पार्टनर एक्सक्यूटर। वही क्लेम करता है पार्टनरशिप फॉर्म से। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि जब भी कोई पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म से डेथ कर जाता है तो वो कौन कौन सा अमाउंट है जिसको हम लोग डेबिट करते हैं और कौन कौन सा अमाउंट है जिसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो चलिए यहां पर हम लोग देखते हैं कि कौन सा अमाउंट है जिसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। अमाउंट दैट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। जब कोई पार्टनर डेथ कर जाता है तो उसका हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। उस अकाउंट को बोलते हैं डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जब हम डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसमें कौन कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, हम उसके बारे में आपसे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला है द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट। उसका जो कैपिटल है, जो कैपिटल अकाउंट है, उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, हिज शेयर ऑफ द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुड्स ऑफ द फर्म। अगर फर्म में गुडविल इंक्रीज करता है, अगर फर्म में गुडविल इंक्रीज करता है तो जो डिसीज पार्टनर है उसके शेयर को हम लोग क्रेडिट करेंगे। नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड के अनुसार पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। नंबर 4, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। जब हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो उसमें प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। तो क्रेडिट हम कब करेंगे, जब रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और उसके हम शेयर को करेंगे क्योंकि उसमें बहुत सारे पार्टनर रहते हैं। हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जब भी हम उसके जो प्रॉफिट है, जो फॉर्म की प्रॉफिट होगी रिवैल्यूएशन में, उसमें हम डिसीज पार्टनर का क्या निकालेंगे, शेयर निकालेंगे। उस अमाउंट को हम लोग क्रेडिट करें। माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट जब आप बनाते हैं तो उसमें जो भी प्रॉफिट होता है वो पूरे फॉर्म के लिए होता है। और उसमें पार्टनर कभी 2 रहते हैं, कभी 3 रहते हैं। तो हमको किसको क्रेडिट करना है, डिसीज पार्टनर के शेयर को। इसलिए हम यहां पर बार बार लिखते हैं हिज शेयर। हिज शेयर, उसका इंडिविजुअल जो पार्टनर हमारा डेथ कर जाता है उसके शेयर को हम लोग क्रेडिट करेंगे। नंबर 5, हिज शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिजर्व। हमने आपको पढ़ाया है बिजनेस में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिजर्व के बारे में। जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस और कंटीजेंसी रिजर्व।
ये जो अमाउंट दिया हुआ रहेगा उसमें से हम क्या करेंगे, जो हमारा डिसीज पार्टनर है उसके शेयर को हम क्रेडिट करेंगे। उसके, याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट, जो अमाउंट दिया रहेगा उसमें से हम क्या करेंगे, जो डिसीज पार्टनर है उसके शेयर को निकाल करके उसको क्रेडिट करेंगे। एंड नंबर 6, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। फ्रॉम द बिगिनिंग 1 अप्रैल से हम काउंटिंग करना शुरू करेंगे और जिस डेट को वो डेथ करता है उसके बीच में एक ड्यूरेशन है। इट विल बी 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ। तो सबसे पहले उसमें हम लोग क्या करेंगे, पूरे फॉर्म का प्रॉफिट निकालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, जो पार्टनर हमारा डेथ कर गया है उसका शेयर निकालेंगे। उसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल जो बनाएंगे, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो वहां पर डिसीज पार्टनर्स के शेयर को क्रेडिट करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे। यहां हम बात कर रहे हैं जब हम डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो कौन कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो चलिए यहां पर देखते हैं। नंबर 1, ड्रॉइंग। अगर डिसीज पार्टनर के द्वारा गुड्स और कैश विथड्रॉ किया गया है तो उसको हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। पार्टनर के द्वारा जो ड्राइंग किया जाता है उसके अगेंस्ट में पार्टनर को पेमेंट करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर होगा तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। नंबर 3, हिज शेयर ऑफ लॉस ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ। जब भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट्स बनाते हैं तो उसका 2 आउटपुट होता है, आइदर प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट होने पर क्रेडिट करेंगे और लॉस होने पर डेबिट करेंगे। बट वन थिंग कीप योर माइंड, हिज शेयर, ये बात हमेशा याद रखिएगा, हिज शेयर। फॉर्म में जो लॉस होगा पूरे लॉस को हम डेबिट नहीं करेंगे, किसको करेंगे, हिज शेयर। उसका जो शेयर होगा उसको हम लोग डेबिट करेंगे। नंबर 4, हिज शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस में 2 होता है, एक पीएल अकाउंट डेबिट बैलेंस और दूसरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये भी क्या करेंगे, हिज शेयर। माय डियर स्टूडेंट, जब भी आप डेथ ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन बनाएंगे तो याद रखिएगा हिज शेयर, हिज शेयर। एंड नंबर 5, हिज शेयर ऑफ द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ गुडविल। और जब गुडविल के वैल्यू में रिडक्शन होगा उस समय भी हम क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। नाउ फॉर्मेट 4, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। माय डियर स्टूडेंट, जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब भी हम डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो किसको क्रेडिट करना है और किसको डेबिट करना है। यहां पर हम एक डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दिए हैं और मैक्सिमम आइटम को हम दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि किस अकाउंट को डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो पार्टनर जो डेथ कर गया है उसको हम लोग बोलते हैं डिसीज पार्टनर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्रेडिट साइड की। तो क्रेडिट साइड में सबसे पहले हम लोग उसका कैपिटल को लिखते हैं। जो पार्टनर हमारा डेथ कर गया है उसके कैपिटल को लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी में क्या करते हैं हम लोग, जो पार्टनर डेथ कर गया है उसके कैपिटल को लिखते हैं। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड के अनुसार प्रोवाइडेड है तो हम लोग उस पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे और यहां पर हम लिखेंगे। नंबर 3, जनरल रिजर्व।
माय डियर स्टूडेंट, हम लोग जनरल रिजर्व से लेकर के यहां तक जब भी लिखने की बात होगी ना, तो ध्यान रखिएगा उसका शेयर होना चाहिए। शेयर क्या सर, समझाइए। यहां पर आप देखिए कि अगर पार्टनरों के बीच में ए, बी और सी ये पार्टनर है और उनके बीच में रेशियो है 3:2:1। मान लीजिए बी डेथ कर गया, तो उसका शेयर क्या होगा? 2 है तो 2/3, 2, 5, 1, 6, 2/6। तो यहां से लेकर यहां तक जितने भी आइटम होंगे वहां पर 2/6 मल्टीप्लाई उसका वैल्यू लिखेंगे। हिज शेयर, दैट मीन्स उसका शेयर। फॉर एग्जाम्पल हमने बताया 3:2:1। तो मान लीजिए बी डेथ कर गया तो क्या होगा? 2/6। और जनरल रिजर्व का अमाउंट यहां पर अगर 5000 है तो यहां लिखना है 5000। फिर इसको सॉल्व करके जो आएगा वही अमाउंट हम लोग यहां पर लिखते हैं। तो यहां से लेकर यहां तक जब भी अमाउंट लिखने की बात होगी तो याद रखिएगा जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा, माय डियर स्टूडेंट, जो वैल्यू दिया रहेगा, द वैल्यू इज मल्टीप्लाई विथ डिसीज पार्टनर शेयर। वंस अगेन, जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? डिसीज पार्टनर के शेयर से। जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, पीएल अकाउंट, कंटीजेंसी रिजर्व, ये सारे का जो भी अमाउंट क्वेश्चन में दिया रहेगा, दैट अमाउंट शुड बी मल्टीप्लाई विथ डिसीज पार्टनर शेयर। नेक्स्ट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। तो अगर प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे और लॉस होगा तो डेबिट साइड में। बट जो प्रॉफिट अमाउंट है या लॉस अमाउंट है, इट शुड बी मल्टीप्लाई विथ डिसीज पार्टनर शेयर। आ रहा है मेरी बात समझ में? डिसीज पार्टनर शेयर। और नेक्स्ट है कंटिन्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जो फॉर्म की गुडविल होगी वो हम किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? कंटिन्यू पार्टनर। मान लीजिए ए बी सी 3 पार्टनर है, बी डेथ कर गया तो कौन बचा? ए और सी। सो दे आर कॉलिंग रिमेनिंग पार्टनर ऑल्सो कंटिन्यू पार्टनर, और यू कैन से रिमेनिंग पार्टनर। माय डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा जो डेथ कर गया डिसीज पार्टनर, और बाकी जो बच गए उसको कौन सा पार्टनर बोलेंगे? रिमेनिंग पार्टनर। कौन सा पार्टनर? रिमेनिंग पार्टनर। तो ये जो गुडविल है हम किसके बीच में डालेंगे? रिमेनिंग पार्टनर। हम यहां लिख देते हैं कौन से पार्टनर? रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर्स पे डाल देंगे। तो ये क्रेडिट साइड की बात हुई। अब हम बात करेंगे डेबिट साइड का। तो डेबिट साइड में गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल, ये कहां पाया जाता है? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो गुडविल रहता है उसका हम क्या निकालेंगे? शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर। डायरेक्ट हम अमाउंट किसी का नहीं लिखेंगे, जब भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर। One thing more here is by profit and loss suspense account। एक चीज यहां छूट गया था, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। पार्टनर जब डेथ कर जाता है तो किसी भी अकाउंटिंग ईयर का जो स्टार्टिंग होगी और जिस डेट को डेथ करती है तो उसके बीच में जो प्रॉफिट होता है उसका भी शेयर हम लोग डिसीज पार्टनर को देते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट।
फ्रॉम द बिगिनिंग, हर एक अकाउंटिंग ईयर का जो स्टार्टिंग होता है 1 अप्रैल से होता है। 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ अगर पार्टनर डेथ कर जाता है तो ये जो 1 महीने के अंदर जो प्रॉफिट हुआ, 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर, तो उसमें से उसका हम लोग शेयर कैलकुलेट करते हैं। जो पार्टनर डेथ कर जाता है उसका शेयर कैलकुलेट करते हैं और उस अमाउंट को हम लोग यहां पर लिखते हैं बायपियल सस्पेंस अकाउंट में। अब हम लोग बात करेंगे कि डेबिट साइड में क्या क्या होता है। तो पहला गुडविल, जिसको हम लोग एग्जिस्टिंग गुडविल बोलते हैं, डिसीज पार्टनर का शेयर, प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस, ये कहां पाया जाता है? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ये बिजनेस के लिए क्या है? लॉस है। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? डिसीज पार्टनर का शेयर निकालेंगे। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये भी कहां पाया जाता है? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। जो अमाउंट दिया रहेगा उसका हम क्या करेंगे? डिसीज पार्टनर का शेयर निकाल करके यहां डायरेक्ट अमाउंट को नहीं डालेंगे, डिसीज पार्टनर के शेयर निकालने के बाद अमाउंट को डालेंगे। उसके बाद है यहां पर ड्रॉइंग, अगर पार्टनर के द्वारा गुड्स या कैश विथड्रॉ किया गया है तो उसका जो वैल्यू है, अमाउंट है, उसको हम लोग यहां पर पुट करेंगे। पार्टनर के द्वारा जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फॉर्म को दिया गया है उसको हम लोग यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और रिवैल्यूएशन में जब लॉस होता है तो उसका शेयर निकालेंगे, किसका? डिसीज पार्टनर का, और उसको कहां लिखेंगे? डेबिट साइड में। और लास्ट में दोनों को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे, और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वहां पर हम लोग लिखेंगे डिसीज पार्टनर्स एक्सक्यूटर अकाउंट। डिसीज पार्टनर एक्सक्यूटर का मतलब है जो पार्टनर हमारा डेथ कर गया है उसका जो लीगल, जो ऑथेंटिक आदमी है वही इस पैसे को रिकवर करता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिसीज पार्टनर एक्सक्यूटर अकाउंट। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, फिर शेयर कीजिए, फिर लाइक कीजिए और फिर कमेंट कीजिए। थैंक यू।